हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। हमारे खिलखिलाते हुए चेहरे देख के गैस करिए कि हम क्या न्यूज़ देने वाले हैं आपको। और उस न्यूज़ से पहले ना हमने जो कल का टॉपिक छोड़ा था ना, वो सारा अधूरा टॉपिक हम पूरा कर देते हैं। बेसिकली क्या हुआ था, केशव की बर्थ की बातें हम सारी की सारी कर रहे थे कि कैसे उसका जन्म हुआ। दोनों की कर रहे थे, कभी केशव पे पहुंच जा रहे थे, कभी कार्तिक पे। राइट, तो केशव का पता चल ही गया था आपको कि भाई किस तरीके से सिजेरियन हो गया था। और उसके बाद इनकी जो है वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी काफ़ी दिनों तक। लेकिन जब सेकंड बेबी हुआ था ना, तो मायके बहुत ज़्यादा नहीं गई थी ये। और वो इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी हमेशा, जैसे अभी रह रही है आजकल, उस वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। प्लस अन्नू की शादी हुई थी, उसके बाद वो थोड़ा आना जाना करती थी, इस वजह से भी ना इसको भी मौका नहीं मिल पाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन और अन्नू दीदी की शादी तब हुई थी जब केशव गोदी में 1.5 महीने का था। हाँ, 1.5 महीने के वो हुए तो मैं आ गई, क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो गई। और नहीं तो मेरे को ये परमिशन थी कि बाबू जब 3 महीने का हो जाएगा मैंने बोला तब आना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला सिजेरियन है और काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो 2.5 महीने कम से कम बेड रेस्ट चाहिए और केयर नहीं हो पाएगी बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बोला था कि तुम आराम से 3 महीने रिकवर करके और फिर आना। लेकिन अचानक ही आनन फानन में अन्नू दीदी का रिश्ता हो गया और अचानक ही फिर 1.5 महीने ही बीते थे, फिर मुझे आना पड़ा। तो कोई बात नहीं, सब हो गया बहुत अच्छे से। कार्तिक के वक्त में फिर क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा कुछ खाती नहीं थी, एप्पल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाती थी, और खाली चाय रोटी चाय ब्रेड और बाहर की, इसीलिए मेरा कार्तिक चाय बनाता है 10 साल में। बाहर की चीज़ें, छोले भटूरे, जूसेस, यही सारी चीज़ें, मतलब दाल भात वगैरह कम है ना, वो तो अब इससे लगा हुआ। हाँ, पहले नहीं इतना खाती थी, पराठा इस तरह की चीज़ें खा के तो। लेकिन फिर क्या हुआ था ना, इसका मतलब शरीर जो था, फिगर जो था, बिल्कुल मेंटेन था। हाँ, मैं बिल्कुल मतलब वेट इतना सा भी गेन नहीं मतलब किया था, वजन बढ़ता था, वजन बढ़ा था 8-10 किलो, पता नहीं चला था बिल्कुल। कार्तिक के होते हेल्दी नहीं हुई थी मैं। कार्तिक के होते ही फिर मैंने करीब 10 दिन की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मम्मी उस वक्त बिस्तर पे ही थी बिल्कुल, बेड रेस्ट था पूरा मम्मी का। तो मैंने छुट्टी ले ली थी, और अन्नू के मायके में भी कुछ चीज़ें उस वक्त चलने लगी थी। तो वो तो छठियार वो आ नहीं पाई, छठियार के दिन ही आ गई और ले गए छठियार के दिन ही, शायद नेक्स्ट डे ले गए थे, तो वो भी नहीं आ पाई। और दीदी उस वक्त जॉब करती थी, वो बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकती थी अपनी जॉब को, तो दीदी ने भी बिल्कुल टाइम नहीं दिया। तो मेरा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था। मैं इनके मायके से कोई नहीं आके रहा था भाई लोग, कोई किसी ने हेल्प नहीं की थी, क्योंकि सबके घर में होता है ना, कौन अगर लेडी चली जाए कहीं पे तो कौन खाना बना के देगा, कौन क्या करके देगा। मेरी वहाँ पे करने वाली छोटी सिस्टर कॉलेज करती थी, पढ़ती थी, और भैया जॉब करते, पापा जॉब करते थे, तो घर में सिर्फ मम्मी, 4 जनों का परिवार था। मम्मी आ जाती तो करता कौन, पढ़ने वाली लड़कियाँ काम वाम नहीं करती। और तो किसी ने 2 दिन के लिए भी भाई लोग मेरी तो हेल्प नहीं कराई थी। और कार्तिक के वक्त में मेरे को बड़ा स्ट्रगल हुआ था, 20-22 दिन तक मैं बहुत स्ट्रगल में था, क्योंकि वो भी सिजेरियन ही हुआ था कार्तिक भी, क्योंकि कल मैंने बताया था ना आपको कि नर्स ने बोला कि भाई होए इसने तो, लेकिन इन्होंने ये भी बताया था कि कार्तिक के टाइम पे मैं बहुत अच्छे से मतलब चल फिर सकती थी। और हॉस्पिटल में 3 दिन बहुत अच्छी केयर हुई थी। बहुत ज़्यादा ठंड में हुआ था, जिस दिन हुआ था उस दिन ओले पड़े थे, आंधी तूफान बारिश आई थी, तो 2-2 हीटर चला के रूम में रहते थे। मैंने क्या किया था, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं 1 हफ्ते बाद ही चलना फिरना उस वक्त मैंने क्या किया था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कमाई भी उतनी नहीं थी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ना 2 शिफ्ट में आता था उस हॉस्पिटल में। मैंने सबको सिर्फ 100 रुपये दे दिए थे, तो सिर्फ 100 रुपये। और इसके अलावा ना वहाँ बड़े उसके हॉस्पिटल के 100 मीटर आगे एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे मैंने 2 किलो लड्डू, वो जो चूरमा वाले लड्डू होते हैं जो मैंने साक्षी के लिए बनाए थे, उस तरह के लड्डू ले आया था, और मैंने काउंटर पे रख दिया था, एक नीचे के ऊपर, है ना। लोग इतने खुश हो गए थे ना, बिलीव नहीं करोगे कि इतनी अच्छी केयर की थी ना। 3-4 बार तो मुझे नेबुलाइजर ही दे देते थे, क्योंकि नेबुलाइज करने आते थे, खांसी हो जाती थी मुझे बार, मतलब डॉक्टर ने जितना रिकमेंड किया था उससे ज़्यादा डोज दे देते थे। डिलीवरी के टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इस खांसी की वजह से, डॉक्टर इंजेक्शन ही नहीं लगा पा रहे थे, बहुत देर लगी थी। राइट, वो अलग ही सीन, वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे थे, अलग सीन था बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद फिर नेबुलाइजर वगैरह दिया गया कार्तिक के होने के बाद, तो टाँका वाका 4 दिन में ही सब कुछ सेट हो गया था, है ना। फिर जाके टाँके वाके हमने खुलवा लिए थे, बट 20-21 दिन दादाजी की बरसी भी हो गई थी, क्या क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस वक्त जो है ना वो चल रहा था। दादाजी की बरसी नहीं, गुरुजी, पापा के गुरुजी वो की डेथ हो गई थी, तो मेरे ख्याल से 11 दिन का अधिकार होता है, तो उस 11वें दिन पे
11 भोज ब्राह्मण हुआ को था। खिलाया था। हाँ, तो 11 पंडितों कहाँ को, ही है ना? होता है, हमारे यहाँ तो 12 15 20 हो हाँ जाता है, तो नहीं, वो सब 11 तो चीज़ें। एक पार्टी में बैठे थे शायद, मैं तो हाँ, गई भी नहीं थी, छत पे हुआ था सब कुछ। तो उसमें भी हाँ मतलब 21-22 दिन तो मेरी बहुत ज़्यादा गत बन गई थी। तो मज़े की बात ये थी कि इसका वेट नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, और एकदम फिट हो गई थी। और और किसी ने 21वें 22वें कमेंट दिन किया कि पतले मोटे से कुछ नहीं होता है, आपकी मम्मी खुद इतनी मोटी हैं और वो इतनी प्यारी लगती हैं, और आपके पापा जो है, नाना जी जो है, वो नानी से इतना प्यार करते हैं जबकि वो इतनी हेल्दी हैं। तो हमारी मामी को भी ऐसे आप मत कहिए कि आप पतली मोटी हो जाती तो मैं तुम्हें भाभी बुलाता, है ना? तो उसके लिए थैंक यू। हाँ, नहीं पतले ये और तो मोटे खैर से कुछ कहने की नहीं बात होता है, है। पतले मोटे से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि आप कॉन्शियस रहिए कि अपना वेट ज़्यादा ना बढ़े। मैं खुद कॉन्शियस रहता हूँ, मेरे को चाय बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बट तो मैं इसको बोलता हूँ कि 2 घूंट दिया करो, वो भी बिना चीनी हाँ, के, जैसे पापा मम्मी का निकाल के देते हो। मेरा तो ऐसा बॉडी का ऐसा सीन है कि जो मेरी 15 साल पहले वाली साड़ी भी निकाल के पहनती हूँ तो मैं उसका मैचिंग ब्लाउज पहन लेती हूँ, हाँ बिल्कुल, और जो अभी सिलवाती हूँ वो भी मैं पहन लेती हूँ। तो राइट। दीदी, बेबी दीदी बहुत बोलती हैं कि पता नहीं इसके शरीर में जादू कौन सा है, ये पहले वाला ब्लाउज भी पहन लेती है, अभी वाला भी पहन लेती है। हम तो बड़े परेशान हैं, हर 2 महीने बाद हमें फिटिंग खोलनी पड़ती है, किसी की टाइट करो, किसी की ढीली करो, ये ऐसी पहन लेती है मजे मजे में। उसके तो पीछे भी एक राज यही है कि घर का काम जो है ना, छोटी ये और हम लोग मिल के थोड़ा बहुत बांट बूट के कर लेते हैं। करते हैं। मतलब मैं तो कुछ नहीं करता हूँ ऑनेस्टली, जब से छोटी आई हुई हैं तो मैं पीछे बालकनी वगैरह ही करता हूँ, कभी कभी वो भी। हम दोनों और कर जब मुझे लेते डीप हैं। सफाई करनी होती तभी ये दोनों कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी ने अभी कुछ आते ही दिनों बोला। से पूरा का पूरा भार जो है वो मेरे ऊपर है, तो थोड़ी सी हालत थोड़ी पस्त हो रखी है। और आगे भी रहेगी कुछ दिन, क्योंकि अभी सपोर्ट का टाइम है। हाँ बिल्कुल सही बात इसी है। को फैमिली सपोर्ट बोलते हैं। हाँ, इसी का तो टाइम है यही अभी। बात है कि जो जब सपोर्ट मुझे इनसे कार्तिक मिला था ना, वो मुझे रिटर्न करना है। तो कार्तिक जब हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। खाना बनाना से लेके, साफ सफाई से लेके, सब हर कुछ चीज़ करके करता ऑफिस था। चले जाते थे ऑफिस और जाता आके था, सब कुछ आके भी करते करता थे। था। 20 मतलब 10 दिन की तो और ऑलमोस्ट ऊपर से मैंने रात छुट्टी ली में थी। मैं कार्तिक महाराज हर 1.5 घंटे पे अलार्म बजाते थे। कार्तिक वो का तो सोने मैं नहीं क्या देते बताऊँ थे। आपको भाई और लोगों। इस मामले में इतने एक्टिव थे ये कि हमारे बच्चों ने 4 महीने के भी 2-2.5 महीने के भी नहीं हुए थे, बेड कभी गीला नहीं किया। हाँ, हमारे बच्चों हमने ने करने कभी ही नहीं बेड दिया। गीला नहीं किया। कभी ये हम जिसको ध्यान आया वो सुसु करा देते थे। हाँ हम बिल्कुल, लोग, हम लोगों को बिस्तर बदलने की नौबत नहीं आती अरे थी। मैं तो मतलब वॉश बेसिन पे ही कार्तिक हाँ, केशव को ले जाके कर देता था, हमारे और वो रूम के जस्ट हर 2 घंटे जैसे 1 ये घंटे पे गेट है करा हमारे देता रूम था। का, ड्राइंग रूम का, ऐसा ही हमारा बालकनी, छोटी सी बालकनी थी, उसमें वहीं एक पे छोटा सा टॉयलेट था हाँ, और एक वॉश बेसिन था। था। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब मैं बार बार करा देता था, तो बच्चों की भी अब आदत लग गई थी हाँ, कि उन्हें सुसु कचमच आती थी करने तो लगते थे वो रोने लगते थे। हाँ, तो वो हमें पता चल जाता था। करते नहीं थे। और फिर सबका बॉयज का होता है कि आपको देख के पता चल जाता है कि भाई इसको सुसु करना है और शायद। जैसे ही बैठने लगे ना ये लोग, तो ये लोग सुसु आते उठ के बैठ जाते थे। तो हम दोनों में से जो अवेलेबल है समझ जाते थे कि इसको सुसु आई। बल्कि घर में सबको इन दोनों की आदत पता थी। इस मामले में दोनों बच्चे बिल्कुल एक बराबर थे मेरे। हाँ बिल्कुल, ये तो है। हाँ, बहुत अच्छे से। दूसरा ये कि सुसु हमें पॉटी के लिए हमें बिस्तर और ये गद्दे वद्दे ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। बहुत ज़्यादा डाइपर्स वगैरह भी हमें नहीं बदलने पड़े, वो बाहर ही जम जाते थे कभी कभी, तो दोनों करते ही थे। डायपर बल्कि कार्तिक की तो ये आदत थी भाई लोगों, अभी तक उसकी ये आदत है, सुसु पोटी को बाहर करेगा ही नहीं। हाँ, केशव नहीं, इसके अपने मुरन में जब हम गए थे ना, राइट, कार्तिक के मुरन में गए थे, ठंड में ही इसका मुरन भी हुआ था, ठंड में ही हुआ था। केशव का हुआ था गर्मियों में और कार्तिक का केशव का हमारे यहाँ 2 टाइम मुरन होता है, जैसे जनवरी में 2 साल का हुआ और फरवरी में मुरन हो गया। 2 साल 1 महीने का भी नहीं था ये। बिल्कुल। और पूरे ट्रेन में गांव पहुंचने के बाद 2.5-3 दिन तक बाबू हमारे पॉटी नहीं गए, मैं अपने घर पे ही जाऊंगा। बिल्कुल मतलब सुसु पोटी नहीं गए बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत तो चीज़ें इस तरह से चलती थी उस वक्त, तो भाई कि मैं बता नहीं सकता। अब इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि 1 से मतलब 2 से ज़्यादा 4 हाथ हो जाते हैं ना, तो ये भी लगता है कि हाँ ठीक है चलो। भाई भी बहुत ज़्यादा जो है पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, बट अब वो भी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दिया। हाँ भाई, गार्जियन बन रहे हैं तो इसलिए अब जो है ना ज़्यादा हैपनिंग सा लगता है। प्लस
दीदी जॉब करती थी हमेशा ही। दीदी इतना थोड़ी ना आती थी कभी, आना 2 मिनट के लिए बैठना चले जाना। दीदी को तो सोना प्रिय था, रुकना उनका वो नहीं था, आना जाना भले ही वो आते जाते हाय हेलो हो गई, क्योंकि 20 कदम पे ही घर था। हाँ। आए 2 मिनट रुके, बैठे 5 मिनट बच्चों को देखा, हाय हेलो किया, निकल दी, ज्यादा से ज्यादा चाय पी ली। तो थोड़ा सा डिस्टेंस और अगर सो गई तो वो भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि भाई चाय पीने के लिए भी जगह। हाँ, तो वो सब चीजें थी। दीदी अब आने लगी हैं जब जॉब छोड़ दिया है, मन्नू की शादी हो गई, कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है ना। तो हम फाइनली आपको, हाँ इसके बाद ना एक और टॉपिक था हमारे पास कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे बहुत ही ज़्यादा साक्षी से रिलेटेड, और है ना वो, चलो वो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ। तो मैं हम किसी दिन और हम वो टॉपिक उठा के और लाएंगे, है ना। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी चाहते हैं कि शाउट आउट दें हम आपको, आपका नाम लें यहाँ पे ब्लॉग में, ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का नाम लेते हुए। और एक चीज़ और कि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं कि जिसके हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़े से टाइम ही नहीं होता, बिजी मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ आजकल, तो आप लोगों को पता ही है किस चीज़ में बिजी हूँ। तो हाँ जी, हमारे घर में जो है वो गुड न्यूज़ आ चुकी है है ना। और अगर आपको पता करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। जो नए लोग हैं सब सब्सक्राइब करिए। बेबी कैसे हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम अगले ब्लॉग्स में देते रहेंगे। थोड़ा बहुत सरप्राइज बना के जो है वो रखना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है कि हाँ हम भी जुड़े रहना चाहते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी। छुपाएंगे बिल्कुल भी नहीं, डे बाय डे आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे रोज़ रोज़, है ना। तो न्यू बॉर्न के लिए आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। सब कुछ अच्छे से हो गया है, बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, और सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है ना। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और मज़े कर रहे हैं एकदम, है ना। हमने पहली बार गोद में लिया तो हमें लगा वो भाई साहब इतने सालों बाद एक बच्चा, हमारे लगा। बड़ी मम्मी और बड़े पापा, आप लोग तो कई दिन पहले से ही बड़ी मम्मी बधाई हो, बड़े पापा बधाई हो कर रहे हैं, तो हमें तो तभी से फील हो रहा है कि हम बन चुके। हाँ। फील तो स्टार्टिंग से ही हो रहा था बिल्कुल, लेकिन अब वो जो नेचुरल फीलिंग होती है ना वो आ चुकी है हमारे पास। बड़े पापा बनने से पहले, बड़ी मम्मी बनने से पहले ये भी भाई नानी बन चुकी हैं, हम भी नाना बन चुके हैं, बट ये फीलिंग भी अलग होती है। हर रिश्ते की फीलिंग अलग होती है, हर रिश्ते की जगह अलग होती है। सोनपरी कुहू के लिए भी हमें लगता रहता है कि यार इसे कितनी प्यारी है, हम इसे देखने की, इससे तो मिलने के बहाने चाहिए। हाँ, जाना पड़े आना पड़े, है ना। और यहाँ जो बड़ी मम्मी वाले बाबू हैं वो तो भाई और दिन रात, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि हम लोग खुद ही इतना ज़्यादा कुहू को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, और वो जब उसे काजल लगा देती थी वो बिल्कुल ही मुन्नू जैसी लगती है, वो जैसे मुन्नू थी। मुन्नू ने, अब दीदी तो सिर्फ 3 महीने रह के आई है और हम तो मुन्नू के साथ 1 साल रहे थे, तो अब लगा लो कितनी सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होंगे। मैं तो पूरी रात रोता रहा था जब दीदी गई थी। लाइफ एक स्ट्रगलिंग फेज था उस वक्त, वो गुजर गया। अब फिर से पता नहीं क्यों मेरी बहन की लाइफ में इतना स्ट्रगलिंग फेज है। नारायण की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के आशीर्वाद से, है ना। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? न्यू बॉर्न को, जच्चा बच्चा को अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। आते हैं हम लोग आपके पास नए व्लॉग में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके ढेर सारी खुशियां। थोड़ा सा इंतजार हम भी कराएंगे भाई। थोड़े से नखरे हम भी दिखाएंगे, ब्लॉगर्स हैं छोटे मोटे ही सही। इतने नखरे तो बनते हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरा थोड़ा कि बच्चा कम से कम 1-2 दिन का बड़ा हो जाए। ये सभी आप सभी जानते होंगे, आपको पता है जो बड़े लोग हैं, जितनी भी जो बड़े लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ इतनी जल्दी आप, हमारी इस बात से सभी मान्य होंगे कि हाँ हम सही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आप लोगों को न्यूज़ देनी, थोड़ा सा नई ब्लॉग बनाया। और आगे की बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके लिए हम ना कभी कभी ऐसे ही बैठ के आपके साथ ब्लॉग बनाएंगे। बिल्कुल। अपना ख्याल रखिए। साथ में बैठे हुए अच्छे लगते हो तो इसके लिए भी अलग से कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग कैसा लगा? गलती से हम मैचिंग हो गए। हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे ये टी शर्ट ना थोड़ी सी ढीली आ गई यूएस जाने के बाद, और उसके बाद 9 दिन का जो है वो, और मेरी भी ये फ्रॉक लूज हो गई है, ये तो मानेंगे नहीं, लूज हो गई है। ये मानेंगे ही नहीं, लूज हो गई है फ्रेंड्स। अब ऐसे थोड़ा ना दिखाऊंगी व्लॉग में, अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे कभी बता देंगे, मेरे बच्चे पहले भी कई सच के खुलासे कर चुके हैं। बेटे मेरे ही हैं, बेटे मेरे ही हैं, वो उनकी किस्मत में बेटी नहीं है, बेटी बाप की होती है। मैं एग्री करता हूँ। पीछे तो जो भी कह लो,
नहीं नहीं, आप तो ऑन कैमरा भी सब कुछ कह देते हो, आए बड़े। हाँ। भाई मैं कोई ऐसी चीज छुपाना ही नहीं चाहता, तो ऐसी कहने वाली कोई बात ही नहीं है ना। इतना लंबा कौन सुनेगा हमें। पता नहीं कौन सुनेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।